जी हां, तुर्की की मीडिया चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को यह बता रही है कि भारत का ब्रह्मास्त्र अब उनके दरवाजे पर पहुंचने वाला है। जी हां, ग्रीस जो तुर्की का काल है वो भारत से वो मिसाइलें मांग रहा है कि भारत हमें दे दो, जो 1500 किलोमीटर दूर बैठकर एर्दोगन के महल की खिड़कियां तोड़ सकती है। इससे इंडिया में एक लहर निकल कर आई कि भाई जो कंट्री लड़ाई में खुलेआम पाकिस्तान के साथ खड़ा हो रहा है तो उसके साथ हमारे रिलेशन अच्छे कैसे हो सकते हैं, या वो कंट्री हमारे लिए रिलायबल कैसे हो सकता है। ये वही अब देखिए, अगर टर्की ने ऑपरेशन सिंदूर में एक अच्छा स्टेटमेंट देने की कोशिश करी, उसने क्या बोला मैं आपको बताता हूं। उन्होंने बोला, वी अर्ज बोथ द साइड्स टू शो गुड सेंस। भारत एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर कोई भी मुल्क जो है ना अपनी जो है ना चीज़ें फरोख्त करके भारत ज़रूरत है और मतलब कि बहुत सी मतलब कि चीज़ें वहाँ पर अपनी इकॉनमी को बढ़ा सकते हैं उधर आमदोरफ्त करके। हाँ, तो आपको लग रहा है कि तुर्की वाकई में भारत के साथ ताल्लुकात अब बहाल करना चाह रहा है? आजकल टर्की के पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, इंडाइजेशन सी चल रही है बिकॉज ऑफ वेरियस डिफरेंट रीजंस। पहला है कि साहब हमारे जो वेपन्स उधर पे जा रहे हैं उससे अब थोड़ा सा दर्द होना शुरू हो रहा है, एंड दूसरा अर्दोआन का खुद की जो कुर्सी है ऐसे करके अभी हिलनी शुरू हो गई है। क्या फर्क पड़ा? मेरी बात सुने, आपने टूरिज्म बंद कर दी, टर्की को क्या फर्क पड़ा? उधर लाइनें लगी हैं यूरोपियंस की। सुने तो सही ना। देखिए, आप पूरी दुनिया में ना ब्रैग करते हैं हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई हर हमारे सुन तो सही ना, हर हमारे दोस्त भाई ने जिसने यूरोप डंकी लगानी होती है, टर्की के वाए जाना होता है, सारे ईस्टर्न यूरोप दाएं बाएं। एक तो बात मैं आपको जय हिंद दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है भारत और तुर्की के हवाले से। और दोस्तों, तुर्की से भारत के रिश्ते दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं भारत इंटेंड भी यही कर रहा है कि हम ऐसे कुछ हरकतें करें जिससे तुर्की को बुरा लगे और तुर्की और भारत के रिश्ते खराब हो। बाय द फैक्ट इसकी शुरुआत तुर्की ने की और हमने तो अच्छाई का जैसे ही दिया, लगातार हमने तुर्की को एड भेजा, हमने तुर्की को जो हो सकता था वो मदद की है। पर बदले में क्या दिया तुर्की ने हमें? ऑपरेशन सिंदूर में भारत की खुल के बुराई, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के लिए ड्रोन्स और ड्रोन्स के साथ ड्रोन ऑपरेटर्स, और इसी के साथ साथ मुसीबत के समय में पाकिस्तान के लिए उन्होंने क्या भेज दिए? अपने नेवल शिपयार्ड्स भी भेज दिए टू हेल्प पाकिस्तान। तो इतना सब हॉस्टिलिटी करने के बाद भी तुर्की ये कैसे सोच सकता है कि भारत हमसे सॉफ्ट रहेगा? अब आप देखें, भारत ने LRACM लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल डेवलप कर लिया और इसकी रेंज है तकरीबन 1000 से 1500 किलो। ठीक है, इसकी जो एबिलिटी है वो उड़ के जाती है और लो एल्टीट्यूड पे जाती है। अब देखें, जो रडार्स होते हैं वो हाई एल्टीट्यूड से आ रही मिसाइलों को कैच कर सकते हैं, लेकिन लो एल्टीट्यूड से आ रही नहीं। ठीक है, इसको S-400 के द्वारा भी डिफिकल्ट है पकड़ना और इसको इंटरसेप्ट करना। तुर्की इसकी जद में आता है, पाकिस्तान भी आता है इसकी जद में, तो आएगा ही आएगा। सो मिला जुला के तुर्की इसको अपने लिए थ्रेट समझ रहा है कि भाई भारत ने ये अगर डेवलप कर लिया है तो इन फ्यूचर हमारे पास कोई फिलहाल ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि भारत के इस क्रूज मिसाइल को डाइसेक्ट कर सकें, और जब नहीं डाइसेक्ट कर पाएंगे तो आपको पता ही है फिर तुर्की के क्या हाल करने वाला है भारत। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी थोड़ा सा रोती हुई नजर आ रही है कि भाई भारत ऐसे कैसे कर सकता है। दोस्तों, ग्रीक टाइम्स की एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में डिफेंस सेक्टर में आग लगा कर रख दी है। दावा किया गया है इस रिपोर्ट में कि ग्रीस अब पश्चिमी देशों के नखरों से तंग आ चुका है और उसने अपनी सुरक्षा की कमान भारत के हाथों में सौंपने का पूरा मन बना लिया है। तो जिस तरीके से इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिस्पॉन्ड टू देयर एड फॉर अर्थक्वेक, दैट वाज अ गुड वन। अब आती है बात जो आपने बोला है कि पाकिस्तान से रिलेटेड देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। मुझे लगता है कि पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर से पहले हम शायद नहीं देख रहे थे, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये देखा गया कि सडनली एक बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया गया और 3 कंट्रीज ने मिलकर इंडिया के खिलाफ ये लड़ाई लड़ने की कोशिश करी। जो हार गए वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने कोशिश जरूर करी। चाहे टर्की ने ड्रोन्स देकर कोशिश करी, अब वो ड्रोन आपको चलाने नहीं आते थे इसलिए उनकी मैन पावर भी आई। ये सारी बातें मैं कोट कर रहा हूं जो चल रही है। चाइना ने भी बोल दिया फाइनली, आपने तो माना नहीं था। चाइना ने इस साल बोल दिया कि हाँ जी हमारे लोग वहां थे, उसमें से एक बंदा तो वो भी था जो मैन्युफैक्चरिंग में था।
जो सैटेलाइट इंटेलिजेंस से भी रिलेटेड थे लोग। तो ऐसा माना जाता है कि काफी हद तक दे वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ऑफ दैट वॉर। सो इससे इंडिया में एक लहर निकल कर आई कि भाई जो कंट्री लड़ाई में खुलेआम पाकिस्तान के साथ खड़ा हो रहा है तो उसके साथ हमारे रिलेशन अच्छे कैसे हो सकते हैं, या वो कंट्री हमारे लिए रिलायबल कैसे हो सकता है। ये वही अब देखिए, अगर टर्की ने ऑपरेशन सिंदूर में एक अच्छा स्टेटमेंट देने की कोशिश करी, उसमें क्या बोला मैं आपको बताता हूं। उन्होंने बोला वी अर्ज बोथ द साइड्स टू शो गुड सेंस, ठीक है ना। उन्होंने ये कहीं नहीं बोला कि वी कंडेम द टेररिज्म फ्रॉम एनीवेयर। आप सोचिए, इंडियन सेंटिमेंट्स हर्ट हुआ, इसलिए आपने देखा हमारे यहाँ एकदम से एक यूफोरिया निकल कर आया कि टूरिज्म जो सबसे ज्यादा हमारा टूरिज्म था। क्या फर्क पड़ा? सुने मेरी बात सुने। अच्छा ओके, क्या फर्क पड़ा? मेरी बात सुने। आपने टूरिज्म बंद कर दी, टर्की को क्या फर्क पड़ा? उधर लाइनें लगी हैं यूरोपियंस की। सुने तो सही ना। देखिए, आप पूरी दुनिया में ना ब्रैक करते हैं हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई हर हमारे सुन तो सही ना, हर हमारे दोस्त भाई ने जिसने यूरोप डंकी लगानी होती है, टर्की के वाए जाना होता है, सारे ईस्टर्न यूरोप दाएं बाएं। एक तो बात मैं आपको बता दूं। दूसरा, कल साहब मेरी बात सुने। आप ये जो समझते हैं कि टर्की को फर्क पड़ेगा, टर्की ने कहां पे पाकिस्तान की सपोर्ट छोड़ी? उन्होंने तो वही सपोर्ट नहीं छोड़ी। ये आप अमेरिकन को कहते रहे कि जनाब वो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, उन्होंने आपके ऊपर 50% टैरिफ लगा दी। आज फिर उन्होंने कहा हम टैरिफ लगाने लगे हैं। आप कहते रहे हम बड़ी मार्केट है। आप हर मुल्क को, ये इंडोनेशिया हो सकता है डर जाता हो, छोटा मुल्क है, जो तगड़े मुल्क हैं, जो मजबूत मुल्क हैं। और वैसे मेरे पास एक और सवाल भी है। हमने टर्किश ड्रोन उड़ाए बकौल आपके, टर्की ने हमारी खुल के सपोर्ट की। कल साहब हमने तो F-16 भी उड़ाए थे आपके खिलाफ, अमेरिकन थे। आपने अमेरिकन को क्यों कुछ नहीं कहा? आपने उनके साथ ताल्लुकात क्यों नहीं कहे कि हम अमेरिका से फलां चीज खत्म कर रहे हैं, तुम्हारे अमेरिकन जो जहाज हैं वो हमारे खिलाफ उड़े हैं? भारत एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर कोई भी मुल्क जो है ना अपनी जो है ना चीज़ें फरोख्त करके, यानी कि भारत ज़रूरत है और मतलब कि बहुत सी मतलब कि चीज़ें वहाँ पर अपनी इकॉनमी को बढ़ा सकते हैं उधर आमदोरफ्त करके। हाँ, तो आपको लग रहा है कि तुर्की वाकई में भारत के साथ ताल्लुकात अब बहाल करना चाह रहा है? देखें, इसके पीछे दो रीज़न है। एक तो ये है कि भी आगे जैसा कि हम सुन रहे हैं कि ईरान के बाद अब तुर्की की बारी है जंग की, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी जब तुर्की की जंग होनी है तो वो अपनी इस जंग के मामलात को सेव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इंडिया से अपने जो है ना ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। तो आपको लग रहा है कि इसका पाकिस्तान पे भी कोई असर हो सकता है कि पाकिस्तान के रिलेशन तुर्की के साथ बिगड़ जाएंगे अगर वो इंडिया की तरफ झुका होगा? ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि देखें तुर्की अपने आप को बचाने की कोशिश करे, क्योंकि वो भी एक मुस्लिम कंट्री है। और अगर देखा जाए तो भारत के अंदर भी हमारे बहुत से मुसलमान भाई हैं, ठीक है। तो इसको हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, कि दोनों ऑप्शन ही हो सकते हैं इसमें। अच्छा, लेकिन आपको पता है कि दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, कि इस्लामिक कंट्रीज कम पड़ गई थी तुर्की को अपनी साइड लेने के लिए कि वो इंडिया की तरफ चला गया? क्या वाकई में ज़रूरी था, या तुर्की को सबसे पहले जो है ताल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए थे गल्फ कंट्रीज के साथ? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी इसमें ना 50-50 चांस है कि भी तुर्की इंडिया की तरफ झुकता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा चांस ये हो रहे हैं कि वो झुकेगा इंडिया की तरफ। लेकिन अगर वो नहीं झुकता तो जाहिर सी बात है उसके पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, ठीक है। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो उनको पूरी सपोर्ट करेगा, जैसे कि हमने जैसे कि ईरान को भी सपोर्ट किया है। कई कंट्रीज़ ने कईयों ने सामने आगे की है, कईयों ने मतलब कि छुप के ईरान की सपोर्ट की, इसी तरह तुर्की की भी सपोर्ट करेंगे। यानी कि अगर कल को इंडिया से इसको कोई फ़ायदा तुर्की को नज़र आया तो आपको लग रहा है कि पाकिस्तान को छोड़ के तुर्की इंडिया की तरफ चला जाएगा? हाँ, ये ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर मुल्क जो है ना वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है अपनी। और कोई भी वज़ीर आज़म है या कोई भी मुल्क का कोई भी जो बड़ा ओहदेदार होता है वो यही सोचता है कि मेरे जो लोग हैं वो सर्वाइवल करें, वो सेफ रहें, महफूज हाथों में रहें। और अच्छा नहीं, आखिरी एक बात सवाल पूछना चाहूंगी, एज अ पाकिस्तानी क्या लग रहा है, कहा ये जा रहा है कि तुर्की बहुत ज्यादा डर गया? अभी कुछ दिन पहले ही साइप्रस के साथ डील्स हुई थी जो कि तुर्की का एक कंपटीटर कंट्री है, और कहा ये जा रहा है कि इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल दे रहा है, जिसके बाद तुर्की की ये स्टेटमेंट आई। लग रहा है वाकई में तुर्की ये डर गया है?
वैसे तो मुसलमान जो कंट्रीज होती हैं वो डरने वाली नहीं होती, लेकिन ऐसा हो भी सकता है, और अगर वो डर गया है तो जाहिर सी बात है उसने अपने रिलेशन को और अपने कंट्री को महफूज करने के लिए कुछ ना कुछ ये सही कदम है या गलत है?